अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर तो आप प्रॉपर्टी में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं आज आपको बताऊंगी कैसे इस प्रोजेक्ट में आप 80% प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डेवलपर के बारे में, लोकेशन के बारे में, इसकी साइट विजिट करवाने वाली हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची, प्लस मैं आपको दिखाऊंगी इसका मॉकअप, इसका शो यूनिट, इसका पेमेंट प्लान और लास्ट में कि हाउ कैन यू मेक अ प्रॉफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट करें जो आपको 80% प्रॉफिट दे। आइए सबसे पहले हम इसकी लोकेशन विजिट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी डेवलपर के बारे में। जो प्रोजेक्ट मैं आपको विजिट करवाने लगी हूँ, सबसे पहले मैं उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि ये डेवलपर कौन है और इनको मार्केट में कितने साल हो गए हैं। मार्केट में अगर इनकी बात करें तो HRE को मार्केट में 25+ ईयर्स हो चुके हैं। और इनकी प्रोजेक्ट की बात करूं तो 200+ प्रोजेक्ट जो है मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं। एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो है ये मार्केट में आए थे 2003 में और अब जो है वो एज अ डेवलपर भी काम कर रहे हैं। अगर मैं इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करूं जो कि वेल नोन है तो मरीना में टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो 101 है और इन्होंने बनाई है। अगर एज अ कंस्ट्रक्शन बात की जाए तो इनकी क्वालिटी को कोई बीट नहीं कर सकता। अगर हम बात करें पाम जुमेरा में कैंपेंसी की तो वो इन्होंने डिलीवर किया। अगर हम इनकी कम्युनिटी की बात करें तो शारजा में बेस्ट कम्युनिटी अल-ज़ाहिया 1000+ इन्होंने विलास को जो है वो डिलीवर किया है। अगर मैं इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं तो ये काफ़ी अवार्ड्स भी जो है वो विन कर चुके हैं। इवन दैट गोल्ड अवार्ड भी इन्होंने रिसेंटली ही विन किया है। खुद ये जान सकते हैं कि जिस डेवलपर को कंस्ट्रक्शन में इतना अरसा गुजर चुका है तो अगर वो एज अ डेवलपर मार्केट में आए हैं तो उनके खुद के प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज़, क्या क्या क्वालिटीज़ होने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको डेवलपर के बारे में गाइड किया कि इनकी क्या क्या प्रीवियस प्रोजेक्ट रहे हैं और क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैं अब आपको इसके प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में गाइड करने वाली हूँ। आइए जी बिल्कुल, अब मैं आपको बताऊंगी इस लोकेशन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये है पूरा दुबई का मैप। अब इस मैप में प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे आने वाला है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लोकेशन है इट्स कॉल्ड JVC, जुमेरा विलेज सर्कल। जैसे कि मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है JVC के एमिनिटीज़ के बारे में और JVC जो है वो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हाई रेटेड है नाउ अ डेज, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है JVC में। सबसे पहले अगर हम बात करें JVC की तो JVC के बारे में सबसे पहले माइंड में लोगों के यह आता है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा रश रहता है, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत इशू होता है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में ये इशू नहीं होने वाला है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। वो इससे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि अल खेल रोड दुबई में सबसे बड़ी जो रोड है वो अल खेल रोड है जो बाकी रोड्स को आपस में कनेक्ट करती है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो ये शेख जायद बिन रोड है और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है हैसा स्ट्रीट। ओके, अब अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे आने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि ये इस प्रोजेक्ट का ये है प्रोजेक्ट की वीडियो। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज एंट्री और दिस इज एग्जिट, यानी कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो बिल्कुल आपके एंट्री पे आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है और ये है एग्जिट। तो बिल्कुल एंट्री पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि JVC में लोकेटेड है और ये है इसका एग्जिट। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस तरह के हैसल से नहीं गुजरना पड़ेगा क्योंकि ये जो रोड है वो मेन रोड से आपको कनेक्ट करती है। अगर हम बात करते हैं इस सर्कल मॉल, हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि basically it's called the center of Dubai. JVC called the center of Dubai because इस center of Dubai में आपको मिलने वाला है एक सर्कल मॉल, प्लेंटी ऑफ स्कूल्स। यहाँ पे जो है वो 30+ पार्क दी गई हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये आपको जो है एक बहुत बड़ी सी पार्क जो है नज़र आ रही होगी। ये काफ़ी लंबी पार्क है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिर्फ JVC की तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 30+ पार्क, स्कूल्स, एमिनिटीज़, सुपर स्टोर्स, इवन दैट सर्कल मॉल इटसेल्फ जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। आपको इस कम्युनिटी में जो है वो सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। डेवलपर ने ये सोच के प्रोजेक्ट जो है वो JVC में लॉन्च किया है क्योंकि वो ये जानते हैं कि ज़रूरत ज़िंदगी के लिए सब चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दिस इज़ योर प्लस पॉइंट कि आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये थी उस प्रोजेक्ट की लोकेशन जो मैंने आपको गाइड की। जैसे कि मैंने आपको डेवलपर के बारे में बताया, इसकी लोकेशन के बारे में बताया और मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन साइट। आइए अब इसकी साइट विजिट करते हैं ताकि आप देख सकें कि ये कंस्ट्रक्शन जो है जो मैं प्रोजेक्ट बात कर रही हूँ उसकी कंस्ट्रक्शन कितने % कंप्लीट हो चुकी है। ये डेवलपर जो है वो किस तरह की कंस्ट्रक्शन आपको डिलीवर करने वाले हैं। अब मैं आ गई हूँ इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कि मैं आपको विजिट करवाने वाली हूँ। ये बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी राइट नाउ। इसकी 30% कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। रिमेनिंग 70% जो है वो आप देख सकते हैं कब कंप्लीट होगी क्योंकि रिसेंटली अभी ये लॉन्च भी नहीं हुआ है, सिर्फ 19 नवंबर को जो है ये लॉन्च होने वाला है। तो लॉन्च से पहले ही 30% जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं इनकी प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करूँ जो कि मैंने आपको दिखाया था कि स्काई हिल्स 2 की जो 1 महीना पहले ही लॉन्च हुआ था, अब मैं उसकी कंस्ट्रक्शन दिखा देती हूँ।
वो देखिए उस बिल्डिंग जो है वो 90% कंप्लीटेड है। बिल्डिंग जो है वो 90% कंप्लीटेड है और आपको जो है वो 2026 जनवरी में जो है वो हैंड ओवर होने वाली है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, जिस प्रोजेक्ट की विजिट और कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, वो आपको मैं दिखाती हूँ। दिस इज द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि 30% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे ऑलरेडी इस डेवलपर का नाम जो है वो मेंशन है। HRE डेवलपर जो है वो इसका प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो स्काई हिल्स 3 है। अब अगर मैं इस कम्युनिटी की बात करूं तो आप इस कम्युनिटी में देख सकते हैं कि आपको राइट साइड पे जो है वो सर्कल मॉल मिलने वाला है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि आपको इस बिल्डिंग की एंट्रेंस मिलने वाली है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि एंट्री, एग्जिट और एंट्रेंस आपको इस बिल्डिंग के स्टार्ट में मिलने वाली है। बिल्कुल अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी देखें तो आप एंट्री को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं स्टोर, यहाँ पे आपको मिलने वाली है अ लॉट ऑफ पार्क, जिनमें से एक पार्क तो मेरे सामने ही है, वो आप देख सकते हैं। और प्लस अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं प्लेंटी ऑफ स्कूल्स। यहाँ पे अगर मैं सक्सेसफुल डेवलपर्स की बात करूँ तो धमाक के प्रोजेक्ट यहाँ पे है। बिल्कुल सामने जो है वो बेंगाटी का प्रोजेक्ट आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेंगाटी का प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रॉफिट 80% कैसे कैलकुलेट होने वाला है। अब शायद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मॉकअप के बाद इस मॉडल अपार्टमेंट के थ्रू आपको बताया जाता है किस तरह की एमिनिटीज जो है वो आपको मिलने वाली है, किस तरह के मॉडल अपार्टमेंट जो है, किस तरह के अपार्टमेंट जो है वो आपको डिलीवर किए जाएंगे, क्या क्या एमिनिटीज आपको मिलने वाली है, कितने लेवल ऑफ पार्किंग जो है वो आपको दी जाएगी। दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो आपको मॉकअप में मिलती हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसका मॉकअप कैसे होने वाला है। ये है स्काई हिल्स 2 जो कि कम्प्लीटली सोल्ड आउट है और सिर्फ विद इन अ मंथ जो है ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। सिर्फ अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये 1 महीने पहले लॉन्च हुआ था और विद इन अ मंथ जो है कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, क्योंकि प्लान जो है वो बहुत ही परफेक्ट था इनका, और क्योंकि ये पोस्ट हैंड ओवर प्लान देते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये है उसका मॉडल अपार्टमेंट। अब जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है मैं उसके बारे में बताती चलूँ तो ये है स्काई हिल्स 3 जिसके 2 टॉवर्स आने वाले हैं। ये है आपको टावर, यहाँ पे टावर ए है, दिस इज टावर बी। और अगर मैं इस टावर की बात करूँ तो इस टावर में आपको मिलने वाले हैं 10 फ्लोर्स, इस टावर में आपको मिलने वाले हैं 42 फ्लोर्स। अब जैसे कि आपने बिल्डिंग कंप्लीट देख ली है तो मैं आपको बताती चलूँ तो सराउंडिंग एरिया में आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 30+ पार्क्स हैं, तो आपको कभी भी इस तरह की ग्रीनरी का इशू नहीं आने वाला, क्योंकि आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहने वाले हैं जहाँ पे आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलने वाली है। और मॉडल अपार्टमेंट की लेआउट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे G+4 फ्लोर ऑफ पार्किंग जो है वो आपको दी गई है। यहाँ पे आपको रिटेल शॉप्स भी मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको जो है वो एक तो 4 लेवल ऑफ पार्किंग दी गई है, उसके अलावा आप यहाँ पे अपार्टमेंट्स देख सकते हैं। सेम एज इट इज़ इसी तरह की कंस्ट्रक्शन होगी बिल्डिंग की और सेम एज इट इज़ यही चीज़ जो है वो आपको डिलीवर होने वाली है। मैं यहाँ पे बात करूँ एमिनिटीज़ की तो देखिए यहाँ पे लेजी रिवर है, यहाँ पे आपको टेनिस कोर्ट मिलने वाला है, आपको फुटबॉल एरिया मिलने वाला है। यहाँ से मैं आपको व्यू करवाती हूँ और ये दिखाती हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि आपको इंडोर आउटडोर स्विमिंग पूल मिलने वाला है, आपको इंडोर जिम, सोना, आपको वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, आपको फुटबॉल टेनिस कोर्ट मिलने वाला है। आपको यहाँ पे जो है वो 50+ एमिनिटीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं। इस प्लान के अकॉर्डिंग 2 लोगों की सोच को जो है वो मद्देनजर रखकर दोनों बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। एक जिन्हें हाई राइज बिल्डिंग पसंद होती है तो वो 42 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को चूज कर सकते हैं, दिस इज हाई राइज बिल्डिंग। जिनको बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं पसंद तो वो 10 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है आपका ऑब्जर्वेशन डेक। ऑब्जर्वेशन डेक से आप जो है वो 4 साइडेड व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बुर्ज खलीफा का, आपको पूरे JVC का व्यू मिलने वाला है, आपको बर्शा का व्यू मिलने वाला है, क्योंकि बर्शा इज़ अ वेरी नियरेस्ट लोकेशन JVC के बिल्कुल साथ ही है। और दोनों बिल्डिंग्स में आपको जो है ऑब्जर्वेशन डेक दिया गया है ताकि आप हाई रेज का भी और उस दोनों बिल्डिंग्स से आप जो है व्यू को जो है वो कवर कर सकें। तो ये थी इस प्रोजेक्ट की लोकेशन। आइए अब बताते हैं कि इसका मॉडल अपार्टमेंट कैसा होने वाला है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे इनकी सेल्स ऑफिस में और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका शो यूनिट। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो अपार्टमेंट की कैटेगरीज हैं वो क्या क्या होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको स्टूडियो मिलने वाला है, यहाँ पे 1 बेड मिलने वाला है, 1+ स्टडी रूम मिलने वाला है, आपको 2 बेडरूम मिलने वाला है, आपको 3+4 की अवेलेबिलिटी होगी बट ऑन रिक्वेस्ट। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ स्टूडियो बेडरूम से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टूडियो बेडरूम इनका कैसे होने वाला है। आइए, जैसे हम अपार्टमेंट से एंटर होते हैं राइट साइड पे आपको ओपन किचन मिलने वाला है। ये स्टूडियो बेडरूम है तो आपको ये देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो आपको स्टोरेज एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। फुल स्टोरेज, द क्रॉकरी एंड एवरीथिंग। आपको पता है कि एज अ वुमेन जो है वो आपको क्रॉकरी और बाकी सारी चीज़ों के लिए स्टोरेज की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं आपको मिलने वाला है वॉशरूम एरिया। आप देख सकते हैं
किस तरह के अप्लाइंसेस को इन्होंने यूज़ किया गया है, किस तरह की मॉडर्न जो है वो आर्किटेक्चर को जो है वो बेहतर तरीके से दिखाया गया है। तो एवरीथिंग सेम एज इट इज़ डेवलपर की तरफ से जो है वो इन्वेस्टर को मिलने वाली है। जैसे हम अपने किचन एरिया से अंदर आते हैं, राइट साइड पर आपको मिलने वाला है डाइनिंग एरिया। सेम एज इट इज़ यही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। डाइनिंग एरिया के साथ साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेडरूम व्यू। इस बेडरूम व्यू के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके साथ अटैच जो है वो कबर्ड्स दी गई हैं। इन कबर्ड्स का अगर मैं साइज़ की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं कितना ह्यूज स्टोरेज स्पेस एरिया दिया गया है फॉर मेल एंड फीमेल। फ्लोर टू सीलिंग एवरीथिंग इज गिवन बाय द डेवलपर। अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी स्मार्ट सिस्टम की, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए इन्होंने इंटीरियर में जो यूज़ किया है वो है स्मार्ट सिस्टम। लाइटनिंग इफेक्ट्स की बात करूं तो ये देखें किस तरह से लाइट्स जो है वो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक है, जैसे कि स्मार्ट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए बनाया गया है। अगर हम इसके बालकनी एरिया को बात करें तो दिस इज़ द रनिंग बालकनी, और बालकनी में जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, जो सारा फर्नीचर रखा हुआ है वो सब कुछ एज इट इज़ आपको ऐसे ही मिलने वाला है। ये था इसका स्टूडियो अपार्टमेंट। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका 2 बेडरूम अपार्टमेंट कैसा होने वाला है। आ जाइए। ये है मास्टर 2 बेडरूम अपार्टमेंट। का नेम मैंने मास्टर क्यों यूज किया है, आप देख सकते हैं कि ये ह्यूज स्पेस के साथ दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एल शेप जो है वो ओपन किचन दिया गया है। स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको टॉप टू बॉटम जो है वो स्टोरेज अवेलेबिलिटी है। आप ऊपर भी देखें तो आपको स्टोरेज के लिए केबल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पे जो है वो फिटेड अप्लायंस आपको दी जा रही है, जैसे आपको माइक्रोवेव, ओवन, आपको स्टोव, एवरीथिंग इज फिटेड ओवर हेयर। यहाँ पे आपको जो है वो वॉशिंग मशीन, आपको यहाँ पे जो है वो आपको रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एरिया, यहाँ पे आपको मिलने वाला है सिंक। एवरीथिंग इज गिवन बाय द डेवलपर। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आप एंटर होते हैं लेफ्ट साइड पे आपको मिलने वाला है एल शेप किचन, राइट साइड पे आपको मिलने वाला है डाइनिंग एरिया। आपको देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस चीज को डिजाइन किया गया है। यहाँ पे जैसे आप आते हैं ये आपको मिलने वाला है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के आप स्पेस देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से इसको जो डिजाइन किया गया है, इसके इंटीरियर को डेकोरेट किया गया है। फ्लोर टू सीलिंग एवरीथिंग इज गिवन बाय द डेवलपर। अगर मैं यहाँ पे इंटीरियर की बात करूँ तो एज इट इज यही चीज जो है वो आपको डिलीवर भी की जा रही है, एक्सेप्ट दिस वन। ये आपकी अपनी चॉइस का टीवी, आप अपनी मर्जी से जितने भी साइज का चाहें आप उसे लगा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे केबल्स की बात करूँ, रैक्स की बात करूँ, एवरीथिंग इज गिवन बाय द डेवलपर। और इवन दैट ये फर्नीचर भी, तो ये अपार्टमेंट जो है आपको फर्निश मिलने वाले हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि बाकी जो इसके बेडरूम्स है वो कैसे होने। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम है। वो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ जो है इन्होंने ये डेकोरेट किया है। सेम एज इट इज यही चीज आपको डिलीवर होने वाली है। प्लस अगर मैं बात करूं तो इसकी बालकनी एरिया भी आप देख सकते हैं एक स्पेस के साथ, मतलब कि आपको बेडरूम के साथ साथ आपको एक लार्ज बालकनी एरिया भी दिया गया है, जहां पर आप टेबल, आप डेकोरेशन, हर चीज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दी गई है फिटेड कबर्ड स्पेस, प्लस आपको ये दिया गया है मिरर, जो कि हम बीइंग अ गर्ल हमारे लिए मिरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये आपको फॉर मेकअप के लिए बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है वॉशरूम। वॉशरूम में फिटेड अप्लायंस जो सारी आपको नजर आ रही हैं वो आपको जो है वो ब्रांडेड अप्लायंस दी गई हैं। साथ ही हम आते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। यह है आपका सेकंड मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में इसलिए बोल रही हूँ, दोनों बेडरूम जो है वो मास्टर हैं। दोनों के साथ जो है अटैच आपको वॉशरूम मिलने वाला है, अटैच कबर्ड्स हैं, आपकी ह्यूज स्पेस आपको दी जा रही है। दोनों का डिजाइन आपको जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। और अगर मैं सीलिंग की बात करूँ, वो भी सीलिंग सेम है। आपको इवन दैट हर चीज पेंटिंग वगैरह यहाँ पे इंक्लूडेड है। यहाँ पे भी जो है वो आपको बालकनी दी जा रही है। बालकनी एरिया जो है वो रनिंग होगा, तो ये दोनों के साथ अटैच होने वाला है। अब आपको दिखाते हैं इसका वॉशरूम। सेम एज इट इज उसी डिजाइन के साथ जो है वो आपको दिया जा रहा है। ओके, राइट साइड पे जो है वो पाउडर रूम है, यू कैन सी। अब हम बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान के बारे में एंड प्राइसेस के बारे में। यहाँ पे आपको स्टूडियो मिलने वाला है 400 स्क्वायर फीट मिनिमम इसका साइज होने वाला है, और आपको मिलने वाला है 7,20,000 दिरहम में स्टूडियो। अगर हम 1 बेड की बात करें तो यहाँ पे 1 बेड जो है वो स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1.2 मिलियन दिरहम रहेगी। और अगर हम साइज की बात करें तो हाँ, यहाँ पे आपको 750 स्क्वायर फीट का लगभग जो है वो साइज मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1+ स्टडी रूम की, तो वो आपको 1.4 मिलियन में मिलेगा, और साइज जो है वो तकरीबन 850 स्क्वायर फीट पे रहेगा।
मिलेगा। 2 बेडरूम जो है यहाँ पे 2 मिलियन दरम का होगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अभी जो रेट्स हैं वो लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन इतने का ही होगा। 2.1 2.2 मिलियन का जो है वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट रहने वाला है। और अगर साइज़ की बात करें तो 1100 से 1200 स्क्वायर फीट जो होगा वो 2 बेडरूम का साइज होगा। इसमें 3+ डुप्लेक्स एंड 4 बेडरूम भी अवेलेबल होंगे, बट ऑन रिक्वेस्ट। अगर हम बात करें कि इनका पेमेंट प्लान कैसे रहने वाला है तो वो होगा 50-50, यानी कि 50% जो है वो आपने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे करना है एंड 50% जो है वो आपने पोस्ट हैंडओवर प्लान जो है वो आपको 2 साल का मिलने वाला है। और ये प्रोजेक्ट जो है डिलीवर होगा Q 2027 में। और पेमेंट प्लान की अगर मैं मजीद बात करूं तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि 20% आपने सिर्फ डाउन पेमेंट करनी है, 10% आपने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे करना है एंड 20% आपको ऑन हैंडओवर पे करना है। और उसके बाद आपका डेवलपर जो है वो आपके घर की आपको दे देगा और उसमें आप रहते हुए, जो कि आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलने वाला है, जो मैंने आपको व्यू करवाया है वो एज इट इज आपको ऐसे ही मिलने वाला है। आप उसमें रहते हुए 2 साल का पोस्ट हैंडओवर प्लान के तहत आप इंस्टॉलमेंट देते हुए उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये था इसका ईजिएस्ट पेमेंट प्लान। अब हम बात करेंगे आपके मतलब की, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे इस प्रोजेक्ट से आप 80% प्रॉफिट जो है वो आप कमा सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। अब मैं बात करूंगी इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हाउ यू कैन मेक प्रॉफिट 80% विद दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 3 एग्जिट्स। एग्जिट 1 क्या है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप कर देते हैं बिफोर हैंडओवर। जैसे कि पेमेंट प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 30% आपने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे करना है, हैंडओवर पे आपने पे करना है 20%। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50% अमाउंट आपने पे कर दी। अब क्या होगा कि 50% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको 2 साल के अर्से में पे करनी है, क्योंकि वो पोस्ट हैंडओवर प्लान है। और 50% आपको हैंडओवर है, यानी कि डेवलपर आपको चाबी आपके घर की दे देगा 50% अमाउंट पे करने पे, एंड देन रिमेनिंग पेमेंट आपने उस घर में रहते हुए पे करनी है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि एग्जिट 1 क्या है। दिस इज एग्जिट 1, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप करते हैं बिफोर हैंडओवर, ठीक है। और यहाँ पे आपने पे किया है 30%। अब मान लिया कि 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है जिसका 30% आपने पे किया, तो आपने कितना पे किया, 3 लाख दरम। अब कहते हैं कि हर साल जो प्रॉपर्टी है यूएई में वो 10% से ज्यादा अप्रिशिएट करती है। बाकी कंट्रीज का आप सबको आइडिया होगा, अपनी अपनी कंट्रीज के हिसाब से अप्रिशिएट करती होगी, लेकिन दुबई की मार्केट का सबको आइडिया है, तो इस हिसाब से हम एवरेज वैल्यू कर देते हैं। वैसे तो 10% से ज्यादा अप्रिशिएट करती है, एवरेज जो है वो 10% है। तो हर साल आपकी प्रॉपर्टी ने अप्रिशिएट किया 10%। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे पेमेंट जो करनी है 30%। कितने अरसे में, 2.5 साल के अरसे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ यू मेक 80% प्रॉफिट। बेसिकली दिस इज द मेन पॉइंट। बिफोर हैंडओवर आपने ओनली 30% यू पे, राइट, कि आपने 1 मिलियन का 3 लाख पे कर दिया डेवलपर को, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब विद इन 2.5 ईयर्स में, यानी कि 2.5 साल के अरसे में आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएटेड होती है एज पर द मार्केट रेट 2.5 के। 2.5 लाख का प्रॉफिट आपको मिलता है 2.5 साल के अरसे में। ये मैं नहीं कह रही, ये यहाँ की मार्केट कह रही है। मैं इसकी 10 साल का ग्राफ भी देखूं प्रॉपर्टी के, जो कि अप्रिशिएट करती आ रही है, तो उस ग्राफ के मुताबिक 10% से ज्यादा अप्रिशिएट करती है। लेकिन यहाँ पे एवरेज रेट भी लगाऊं तो इस प्रॉपर्टी ने अप्रिशिएट किया 2.5 साल के अरसे में 25%। अब मान लिया कि आपने तो सिर्फ पे किया है 3 लाख दरम, 2.5 साल पहले आपने 3 लाख दरम पे किया था, जिस पे आपको प्रॉफिट मिला 2.5 लाख दरम विद इन 2.5 ईयर्स में। तो टोटल अमाउंट आपकी कितनी हो गई, 5.5 लाख दरम, यानी कि डायरेक्टली आपको 3 लाख दरम से 2.5 लाख दरम का प्रॉफिट हो गया। ये था हमारा एग्जिट 1। तो एग्जिट 1 में आपने मोर देन 80% प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेशन भी मैंने आपको कंप्लीटली बता दी। अब हम बात करते हैं एग्जिट 2 की। दिस इज एग्जिट 2। अब उसमें होगा क्या कि आपने पहले किया था बिफोर हैंडओवर फ्लिप किया था, अब हम क्या करेंगे, आफ्टर हैंडओवर इसको फ्लिप करते हैं, फ्लिप आफ्टर हैंडओवर। अब जैसे कि मैंने इसके पेमेंट प्लान को डिस्कस किया था कि आपने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन 30% अमाउंट देनी है, ऑन हैंडओवर आपने पे कर रहा है 20%, यानी कि अब आपने डेवलपर को 50% अमाउंट पे कर दी है, ठीक है। 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 50% अमाउंट आपने पे की, तो यानी कि आपने डेवलपर को 5 लाख दरम पे कर दिया, ठीक है। कितने अरसे में, 3 साल के अरसे में। ओके, तो 3 साल के अरसे में जब आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है हर साल 10%, तो 3 साल के अरसे में आपकी प्रॉपर्टी ने अप्रिशिएट किया
30%। आपने तो सिर्फ 1 मिलियन पे किया था, अब आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी प्रॉपर्टी की? 1.3 मिलियन। तो जब 1.3 मिलियन आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है तो इट मींस कि जो आपका प्रॉफिट है वो है 60%। 60% जो आपका प्रॉफिट है, यानी कि आपने 1 मिलियन पे जो कि आपने पे किया था 50% अमाउंट को, और अब जो है आपने 5 लाख दरम पे 3 लाख दरम कमाया। वो कैसे? क्योंकि आपने तो सिर्फ 50% पे किया था, 5 लाख दरम, उस पे प्रॉपर्टी ने 3 साल में अप्रिशिएट किया 30%, आपको मिले 3 लाख दरम। तो अब एक्चुअल जो आपकी वैल्यू है वो हो गई 8 लाख दरम जो अमाउंट, ठीक है। तो अगर मैं इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट की बात करूं तो आपने कमाया 60%। ये था हमारा एग्जिट 2। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जिट 3 के बारे में। यह है उन लोगों से रिलेटेड जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे बात करते हैं एग्जिट 3 की। यहाँ पे मैं बात करूंगी रेंटल यील्ड्स की। आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है? 1 मिलियन दरम। 2.5 साल के अरसे में आपको प्रॉपर्टी डिलीवर होने वाली है। विद इन 2.5 ईयर्स में आपको डेवलपर जो है वो चाबी पकड़ा देगा, और उस वक्त तक आपने पे किया है सिर्फ 50% अमाउंट, यानी कि 1 मिलियन का 5 लाख दरम जो है वो आपने डेवलपर को पे कर दिया है, और चाबी जो है वो आपके हाथ में पकड़ा दी गई है। अब क्या है, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अपार्टमेंट है वो फर्निश्ड अपार्टमेंट है, यानी कि आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है उस अपार्टमेंट में, और जो भी ये प्रॉपर्टी परचेज करेगा एलईडी उसको मेरी तरफ से, कुछ भी मूवेबल फर्नीचर वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, डेवलपर आपको सब कुछ दे रहा है। और जो ये प्रॉपर्टी लेगा उसको ऑफर मेरी तरफ से है कि एलईडी मेरी तरफ से, क्योंकि वो डेवलपर नहीं दे रहा। अब बात करते हैं रेंटल की। तो रेंटल में क्या है कि 1 मिलियन दरम में सिर्फ आपने पे किया है 5 लाख दरम, और रेंट में जब आपने 5 लाख दरम पे कर दिया है, और आप अब उस प्रॉपर्टी को स्ट्रेट अवे रेंट आउट कर सकते हैं। राइट नाउ जो अभी जेवीसी में, जैसे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जेवीसी में है, और जेवीसी के जो अभी रेंट चल रहे हैं वो है 80 to 85,000 यहाँ पे रेंट्स चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 2.5 साल बाद इसके रेंट्स क्या होने वाले हैं, तो एवरेज रेट मान के चलते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको जो रेंट है वो 10% है। ये सबसे बिलो एवरेज है कि आपको जो है वो 10%। आप सोच लें कि आपकी जो 1 मिलियन दरम प्रॉपर्टी है जिसका आपने 5 लाख दरम पे किया हुआ है, उसको आपने स्ट्रेट अवे जो है आपने रेंट आउट कर दिया, तो पहले साल आपने कमाया 1 लाख दरम अपनी प्रॉपर्टी से। उसके साथ आपने दूसरे साल में उस प्रॉपर्टी से 1,10,000 कमाया, और तीसरे साल आपने 1,20,000 दरम कमाया अपनी प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ पे तो आप रेंट खा ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आपको रेंट जो है वो मिल रहा है। दिस इज योर प्लस पॉइंट। साथ ही साथ जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 मिलियन दरम है, अब वो साथ साथ अप्रिशिएट हो रही है। तो 3 साल के अरसे में आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई 1.3 मिलियन दरहम। आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, और आपने 3 साल के अरसे में मान लिया कि आपने 3 लाख दरम जो है वो रेंट भी ले लिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपने जो रिमेनिंग 50% है वो आपने पे भी करना है डेफिनेटली। तो आपने 2028 में अमाउंट जो पे करनी है डेवलपर को है 750 के, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आपने 1 मिलियन दरम पूरा नहीं दिया हुआ, तो आपको एक और साल अरसा मिल गया, आपको एक और साल मिल गया जिसमें आपने पे करना है 750 के, और फिर अगले साल आपने पे करना होगा रिमेनिंग अमाउंट को जो बनती है 1 मिलियन दरम। अब यहाँ पे अब आपकी अमाउंट जो है वो 1 मिलियन दरम कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कितने साल हो गए इस प्रॉपर्टी में? 7 साल। तो सोचें कि जो प्रॉपर्टी आपने 7 साल पहले 1 मिलियन दरम की ली थी, और वो भी दुबई जैसी सिटी में, तो आप क्या समझते हैं कि 7 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? तो क्या वो 1 मिलियन होगी? नहीं। एज पर द मार्केट ग्रोथ रेट वो 70% अप्रिशिएट कर गई है मार्केट में, क्योंकि दुबई की मार्केट में तो 10% एवरी ईयर, अगर हम एवरेज रेट लगाएं तो एवरी ईयर अप्रिशिएट करती है। तो उस तरह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 1.7 मिलियन इन 7 ईयर्स। दिस इज एवरेज रेट। एक्चुअल में ये सबसे बिलो एवरेज रेट है जो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू इससे भी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि 7 साल बाद आपको 1 मिलियन का 1 बेड अपार्टमेंट भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो आपकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई 1.7 मिलियन। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपने कमाया 70%। ओके, इसके साथ साथ आपने 7 साल के अरसे में अगर 1-1 लाख दरम भी रेंट खाया, तो क्या आपने 7 लाख दरम तो आपने रेंट ले लिया, और साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी भी 70% इंक्रीज कर गई। तो है ना ये फायदे की बात। तो ये था एग्जिट 3। आई एम 24/7 अवेलेबल। आप मुझसे प्रॉपर्टी गाइडेंस ले सकते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करवा सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू।